हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउथ टेक्सटाइल एकेडमी। आज हम एफिशिएंसी सीरीज का अगला पार्ट बनाने जा रहे हैं। और एफिशिएंसी सीरीज का आज देखो सिंपलेक्स का एफिशिएंसी बारे में बता रहे हैं। हमने जो सिंपलेक्स चॉइस किया LX 1400 सीरीज का लिया, उससे जो लेटेस्ट मशीन आया ऑटोटॉपिंग वाला मशीन आया, उसमें थोड़ा एफिशिएंसी का तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें कप कंटेंट ज़्यादा आता है और ऑटोमेटिक डफिंग होता है। जैसे मैनुअल डफिंग हम 5-6 मिनट ले लेते हैं, उसमें 2 मिनट कुछ सेकंड में डफिंग हो जाता है, चाहे कितना लंबी फ्रेम हो। तो वो चैप्टर अलग आएगा ऑटो डफिंग वाला मशीन का। मैनुअल डफिंग के लिए बताता हूँ। देखिए, एफिशिएंसी लॉस जो होता है सिंपलेक्स का क्या क्या चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है। सेट स्पीड पैरामीटर्स, जो सिंपलेक्स का रफिंग का हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से टीएम क्या रखना है, उसी हिसाब से स्पीड पैरामीटर इसका सेट करिए। उसके बाद देखिए ऑप्टिमाइज टीएम आज पर नॉर्म्स। तो आप किस टाइप का मटेरियल चला रहे हो, उसमें टीएम कितना आप देंगे सही रहेगा। तो मैनेजमेंट की डिसीजन के हिसाब से टीएम आप दीजिए, लेकिन ऑप्टिमाइज करके रखिए टीएम। और सेट हार्पली स्ट्रेंथ, हार्पली स्ट्रेंथ भी इसका कितना रखेंगे ताकि आईपीआई लेवल बढ़िया रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। उसी हिसाब से हार्पली स्ट्रेंथ, देखो मेरा का वीडियो है, हर मटेरियल का हार्पली स्ट्रेंथ का हम स्टैंडर्ड दिए हुए, इसको भी चेक करके रखिए। उसके बाद देखिए सेट रोबिंग टेंशन। अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो आप डिस्प्ले में रोबिंग टेंशन सेट कर सकते हो। अगर ऑटोमेटिक नहीं, आप इसका लिफ्टर या चेंज करके आप टेंशन सेट कर सकते हो। वो टेंशन सेट करने से देखो, जैसे रोबिंग आता है ना फ्रंट रोड से, ऐसे एक उंगली ऊपर एक उंगली नीचे, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर हिलना हिलना चाहिए रोबिंग, तब जाकर टेंशन सही है। बिल्कुल तार जैसा नहीं आना चाहिए, तार जैसा स्ट्रेट आ जाएगा तो समझ लो टेंशन टाइट है। या ज्यादा लूज रहेगा, ऐसे ऐसे नाचता रहेगा ना, वो फिर ब्रेकेज ज्यादा होगा, बॉबिल पोची बॉबिल बनेगा, फिंगर टूटेगा। वो रोबिंग का टेंशन सेट करना बहुत जरूरी है। एफिशिएंसी का के लिए इसका रोल बहुत बड़ा है। मेंटेन बैच क्लीनिंग, बैच क्लीनिंग जैसे आपको बताया था इससे पहले वाला वीडियो में, आप देख रहे हैं बैच क्लीनिंग सिंपलेक्स वगैरह पेपर ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बैच क्लीनिंग करोगी तो तब जाके आपकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा। बिना बैच क्लीनिंग में सिंपलेक्स में एफिशिएंसी का आप उम्मीद मत रखना। क्लीन ड्राफ्टिंग जो परफेक्टली, शिफ्ट चेंज में 2 बार ड्राफ्टिंग जो बढ़िया सफाई करना है। एक तो शिफ्ट स्टार्ट में करो, एक बीच में करो, या बीच में करो या एंड में करो। 2 बार 8 घंटे में 2 बार सफाई करनी है। आप देखो मतलब एक बार तो पॉजिटिव क्लियर उठा उठा के बटर ब्रश में पूरा ऐसे ऐसे सफाई करना है। 2 बार सफाई करनी है सिंपलेक्स का कर्टन अगर चलता है तो। ओएसटीसी नोजल परफेक्ट इसको है नहीं, ओवरहेड का जो नोजल है बराबर एयर फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, एयर खींच रहा है नहीं खींच रहा है, नोजल का मतलब का पोजीशन कैसा है, इसको सब चेक करके चलो। नोजल बढ़िया रहेगा, क्लीनिंग रहेगा, सिंपलेक्स बढ़िया चलेगा। आरएच परसेंटेज मेंटेन, सिंपलेक्स का जो आरएच होता है 53-54% तक मेंटेन रखो, तब जाके सिंपलेक्स का ब्रेकेज कम रहा है। ठीक ब्रेकेज आज लो आज पॉसिबल। सिंपलेक्स में जितना कम ब्रेकेज रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। आपको एक स्पिनिंग का फंडा बताता हूँ, देखो फ्रॉम कार्डिंग से सिंपलेक्स तक स्पीड बिल्कुल कम रखिए, अपना ब्रेकेज कम रहेगा। रिंग फ्रेम में स्पीड बढ़ा के लीजिए और ऑटो कॉर में फिर स्पीड कम कर दीजिए, कट्स कम रहेगा। ये फंडा है। चेक नंबर ऑफ लूप्स इन फिंगर इन ईच डॉग। जो फिंगर का जो लूप होता है ना, ऐसे मतलब फ्लायर में घुस के रोबी आते हैं, ऐसे लपट के ऐसे छोड़ते हैं, बबीले बांधते हैं। ये मतलब 2 लूप है, 3 लूप है, एक लूप जो मटेरियल के हिसाब से आप इसको फिक्स करके रखिए। हॉट टॉप पे चेक करिए इसको। टॉप कट्स बफिंग और लिक्विड मिक्स इन टाइम। टॉप कट्स का बफिंग और लिक्विड मिक्स भी टाइम पे करना है। टाइम पे नहीं करोगे तो ब्रेकेज वगैरह बढ़ जाएगा। टॉप रोल साइज मस्ट नॉट अंडर साइज। टॉप रोल का जो साइज होता है सिंपलेक्स का, जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो जैसे 30 mm का इसका साइज है, तो आप इसको मैक्सिमम 28 mm तक चलेगा। 28 mm तक, 28 से नीचे मतलब 26 mm हो गया, 26.5 mm हो गया। तो ये अगर हो गया ना तो आपकी थिक थिन प्रेशर बढ़ जाएगा, ड्राफ्टिंग बराबर नहीं होगा, अनड्राफ्टेड आएगा, सब प्रकार का बीमारी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल बीमारी चालू हो जाएगा। तो इसीलिए
टॉप रोल का जो साइज है बराबर मेंटेन करके रखिए, अंडर साइज वाला माल रखिए। चेक पिट कट्स ऑन डेली बेसिस। पिट कट जो बताया था एक बार एक वीडियो में, मतलब टॉप रोल एक जगह दब जाता है, दब जाने से क्या है कि दाग जैसा रहता है, वो पीक आता है, बार बार ब्रेकेज करता है, और स्लब टाइप का धागा बनता है, थिक थिन धागा बनता है, लंग थिक बनता है। ये सब बीमारी खत्म करने के लिए पिट कट भी चेक करिए। डू नॉट टेक लाइट डब्स ऑफ सिंपलेस। सिंपलेस में हल्का टप कभी नहीं लेना, हल्का टप लोगी तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। कंट्रोल और डपिंग लॉस एंड ब्याज स्टीलिंग टाइमिंग। तो डपिंग लॉस जो होता है ना, टाइम नोट करके रखना, कितना मिनट में डप करके चालू करते हैं। ब्याज स्टीलिंग भी टाइम नोट कर रखना, कितना मिनट में डिब्बा लगा के फटाफट माल हटा के चालू कर दिए। कीप सफिशिएंट एम्प्टी सिंपलेस बॉबिन्स। सिंपलेस बॉबिन भरपूर क्यों रखिए ताकि मशीन बंद ना जाए, डिटेंशन ना जाए। सेट सिंपलेस वर्किंग आज पर मटेरियल के हिसाब से वर्किंग सेट करके रखिए। सेट रोबिंग हैंड्स आज पर स्टैंडर्ड। रोबिंग हैंड से भी एफिशिएंसी का डिपेंड करता है। समझ आप बिल्कुल कोर्स काउंट चला रहे हो, 0.6 का रबिंग रखो, और कोई 1.5 काउंट रखा, 5 काउंट चला रहा है, तो नंबर ऑफ ड्रॉप का बहुत फर्क पड़ जाएगा, इसमें एफिशिएंसी का बहुत चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने 120 पिलर का एक सिंपलेस पकड़ा, और एक दिन का जो हो गया 1440 मिनट का है टोटल वर्किंग आवर, और LF 1400 का सीरीज का फुल कैन देखो मैंने 3600 मीटर का पकड़ा और 19.3 kg का। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो रैपिंग 0.110 या ग्राम पर मीटर इसको ले लो, ग्राम पर मीटर ये आ गया 5.3636। फायर स्पीड 1050 RPM पकड़ा। रोबिंग है 0.9 पकड़ा, और रोबिंग का ग्राम पर मीटर देखो 0.655555। तो बॉबिन लेंथ मैंने 2400 मीटर पकड़ा। सिंपलेस का जो बॉबिन लेंथ होता है ना, टोटल 2400 मीटर पकड़ा। बॉबिन वेट आ गया 1 किलो 572 kg, 1 किलो 500 ग्राम, ये 572 ग्राम, ये समझ लो LF 4200 होगा ना। हाँ, इसमें 1 किलो 700 से 1 किलो 800 तक आ जाएगा, बहुत बड़ा बॉबिन होता है ना। तो TM टिपे देखो 1.328 TM टिपे हो गया 1.254। प्रोडक्शन पर स्पिंडल पर 8 आवर हो गया 5.69 kg। वही फार्मूला 7.2 इंटू स्पिंडल स्पीड इंटू 0.85 हो गया। एफिशिएंसी पकड़ा 0.9, रैपिंग पकड़ा 1.254, टिपे पकड़ा 1000 डिवाइड किया केजी के लिए 5.69 kg, 8 घंटे का हो गया। तो पर डे का केजी कितना हो गया 17.07 kg। 3 मल्टीप्लाई कर दिए। नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर डे 17.07 kg एक स्पिंडल का है। टोटल प्रोडक्शन कितना देखो होगा, बॉबिन का साइज 1.5 kg, तो इसमें इसको डिवाइड किया 10.85, मतलब 11 ड्रॉप कम से कम आएगा। ठीक है, प्रोडक्शन पर डे पर फ्रेम 17.7 इंटू 120 से 2048 kg आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ कैंस टू बी क्रिल्ड पर डे, एक दिन में कितना कैन क्रिल होगा 2048 डिवाइड बाई 19.3, एक कैन का वजन, तो 106 कैन कम से कम लगेगा एवरेज में। तो एफिशिएंसी ब्रेकअप देखो, जनरल क्लिनिक ट्वाइस पर शिफ्ट 15 मिनट के हिसाब से 3 शिफ्ट में, हाँ 2 बार के हिसाब से 90 मिनट हुआ। 90 मिनट में 1440 डिवाइड किया 100 गुणा का 6.25% जनरल क्लिनिक, मतलब शिफ्ट में आधा घंटे का सफाई करनी। स्लाइबर ब्रेकेज पर डे 30 ब्रेकेज पकड़ा 30 सेकंड के हिसाब से, आधा मिनट के हिसाब से 15 मिनट का ब्रेकेज गया 1.04%। ठीक है, डपिंग टाइम देखो 11 इंटू 5 मिनट, 11 ड्रॉप 5 मिनट या 55 मिनट 3.8%। ये जो ब्रेकेज मैंने पकड़ा ना, आप बिल्कुल कम से कम पकड़ा, इसीलिए कम से कम पकड़ा, इसे बैच क्लीनिंग आपका रहेगा, और बैच क्लीनिंग में ब्रेकेज कम होता है। और डपिंग टाइम 5 मिनट 3.8% हो गया। बैच क्लीनिंग 106 कैन पर डे, 10 मिनट के हिसाब से 3 बार समझ लो बैच लगा 30 मिनट लगा, तो 2.08% आया। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मैकेनिकल फॉल्ट, लॉट चेंज, काउंट चेंज, ये सब अनएक्सपेक्टेड, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो इसको अपन कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाए, कभी कभी 0 हो जाएगा। तो मैंने एवरेज में 30 मिनट का हिसाब से पकड़ा, 30 मिनट के हिसाब से 2.08% हुआ। टोटल हुआ, ये लसेस जोड़ दोगे 15.25% हुआ।
तो ये स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कितना हो गया, 100 माइनस 15.25, 84.75% हो गया। और ये अगर ऑटोमेटिक सिंपल ले तो 84 की जगह 80 90 तक पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कौन सा मशीन आपके पास क्या है, लेकिन सिस्टम यही है, आप उसको कैलकुलेशन करके कर सकते। ऑटोमेटिक टपिंग में टपिंग टाइम 5 मिनट नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब एक जैसा रहेगा। ओके, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।